इंडिया का वो बंदा है, ऐसा क्या है उसमें कि इंडिया के लोगों में कि जो उसको बाहर के यूके के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो। बट आई हैव अ फीलिंग कि जो ऋषि सुनाक से बेहतर ये क्राइसिस को मैनेज करने वाला टैलेंट उनकी पार्टी में नहीं है, दोनों पार्टीज में। ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब इस वक्त में। और काफी चार्मिंग भी है। इनके कई चीजों का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो गुजरांवाला से थे, तो वो क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। Rishi Sunak has become the first prime minister of Britain to take his oath on the Bhagavad Gita. तो अब ये है कि ऋषि, what does he think? Does he think he is from Gujranwala and therefore Pakistan, or does he think he is from India? But it is a very interesting signal जो उन्होंने भेजा है भगवत गीता पर शपथ लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं. He's sending the signal कि I'm Hindu and I'm not just the first brown prime minister, I'm also the first Hindu prime minister of Great Britain. लेकिन उसको इंडिया ओन कर रहा है बिकॉज ही इज हिंदू. लेकिन व्हाई पाकिस्तान डज नॉट ओन हिम? वो तो पाकिस्तान से उस वक्त गए ना, जो अभी की जो बाउंड्रीज अगर बनती हैं. मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा. अब मैं तब प्राउड फील करता अगर पाकिस्तानी जो है वो उनको लीड करता. दोस्तों, हाल ही में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए, जिनको उनकी पार्टी के लोगों ने सिलेक्ट किया. दोस्तों, जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तभी से वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में चर्चा के केंद्र में बने हुए हों. दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ऋषि सुनक नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं. उनके दादा, उनके फोर फादर इंडिया छोड़ करके काफ़ी पहले दूसरी कंट्रियों में जा कर के बस गए थे, जहाँ से वो धीरे धीरे रूट होते हुए ब्रिटेन में पहुँचे हैं और आज वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं. दोस्तों, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से पाकिस्तान में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे एक हिंदू क्रिश्चियन बहुल देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो कि वो अपने देश के बारे में सोच भी नहीं सकते. इसके लिए उनके यहाँ ये सब डिस्कस करना और इतना चर्चा करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आइए देखते हैं हम सभी मिलकर एक बार क्या सोचती है पाकिस्तान की जनता और कैसा है उनका जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. और ऋषि सुनक उनका नाम है, और इनका तो ये भी कहा जा रहा है कि एशियन हैं और इंडिया की साइड से हैं. तो क्या आप कहेंगे? आपने देखा उनकी तकरीर में उन्होंने कहा कि ये इट्स सच ए ग्रेट थिंग टू बी अ लीडर ऑफ द पार्टी आई लव एंड द कंट्री दैट हैज गिवन मी सो मच. तो लव उन्होंने कंट्री के लिए यूज नहीं किया, लव पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, विच मीन्स इट वाज प्रोबब्ली नॉट अ रिटन स्पीच, वो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे थे. बट आई हैव अ फीलिंग कि जो ऋषि सुनाक से बेहतर ये क्राइसिस को मैनेज करने वाला टैलेंट उनकी पार्टी में नहीं है, दोनों पार्टीज में. ही इज द स्मार्टेस्ट और ही इज बैकग्राउंड भी फाइनेंस से है और काफी चार्मिंग भी है. सो आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले इलेक्शन में ही विल लीड हिज पार्टी टू विक्ट्री. इनके कई चीजों का क्रेडिट जो है वो इनके फैमिली इंडिया से है, तो इसलिए इंडिया में बहुत खुशी मनाई जा रही है. लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो गुजरांवाला से थे, तो वो क्रेडिट हम भी लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो इससे कोई इन दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और भारत के साथ टर्म्स में या किसी तरह की भी कोई आप समझते हैं कि वो कोई ऐसी बात कर सकेंगे जिससे कि इन दोनों कंट्रीज को कोई फायदा हो? देखिए, वो पैदाइशी बरतानी है. अब जहाँ तक के जो ये दोनों मुल्कों के बीच में कंपटीशन है, ऋषि सुनाक साल में कई बार बेंगलोर जाते हैं, हर साल. ये नहीं कि 2-3-4 साल में एक बार. ही गोज क्वाइट फ्रीक्वेंटली, अपने ससुराल जाते हैं. बेंगलोर उनका ससुराल है. उनकी बेगम अभी भी इंडियन है. ऋषि सुनाक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of Britain to take his oath on the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a section of Mahabharata. So he has sworn on the Bhagavad Gita. और जो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है ना, दोनों मियाँ बीवी की, इट इज अबाउट 850 मिलियन के करीब है. ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर किंग से ज्यादा अमीर है. प्रिंस चार्ल्स की नेटवर्थ इज $500 million. सो देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ties between India and his family, right? तो अब ये है कि ऋषि, what does he think? Does he think he is from Gujranwala and therefore Pakistan, or does he think he is from
इंडिया, बट इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल जो उन्होंने भेजा है भगवत गीता पर शपथ लेकर जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ही सेंडिंग द सिग्नल कि आई एम हिंदू एंड आई एम नॉट जस्ट द फर्स्ट ब्राउन प्राइम मिनिस्टर, आई एम आल्सो द फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऋषि सुनक को क्यों ओन नहीं कर रहा है जबकि भारत ओन कर रहा है। जो ऋषि सुनक है, ही इज अ हिंदू ऑब्वियसली। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरांवाला, वो तो पाकिस्तान से उस वक्त गए ना, जो अभी की जो बाउंड्रीज अगर बनती हैं। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि ये पाकिस्तान इसको क्यों ओन नहीं करता। शहबाज शरीफ जो हैं वो बेसिकली तो इंडिया से आए हुए हैं, क्या पाकिस्तान ऋषि सुनक को इसलिए ओन नहीं करता कि वो हिंदू है? So this is something which is very astonishing in fact. मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया तो मुझे पूछा कि जी इनका कोई गुजरांवाला में ताल्लुक, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई सारे प्रोसेस में समझने में। जारी बात है हिंदूज जो हैं वो जो गुजरांवाला में थे वो चले गए बहुत पहले, कन्वर्ट हो गए। कईयों को जारी बात है वो कन्वर्ट कर लिया गया, कहीं हो गए। अगर मुझे गुजरांवाला में उनकी फैमिली को ढूंढना पड़े तो आई कांट फाइंड आउट। और दूसरा मंदिर वगैरह भी जो है हमने उनके जो है ख़त्म कर दिए हैं या उनको कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए इंडिया जो है वो बिकॉज ही इज़ हिंदू, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग देम, बट टेक्निकली तो वो पाकिस्तान से थे, लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज ही इज़ हिंदू। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये कोई मुसलमान होता तो हमने अपने टीवी पे शोर मचा देना था कि देखो जी है तो पाकिस्तानी है लेकिन है मुसलमान है, तो हमने उसको, आई थिंक दिस इज़ अ हिपोक्रेसी एट आवर एंड एज वेल। ऋषि सुनक के हवाले से इंडिया का बंदा है, ठीक है, उसको यूके वालों ने जी अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया है। ऐसा क्या है इंडिया के लोगों में कि जी उसको बाहर के मुल्क वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं? जी, जब से ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, हर पाकिस्तानी की सोच में है कि ऋषि सुनक जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ये ऐसा क्यों है? और उसका जवाब सिंपल है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और लिटरेसी रेट और जहाँ पे जमहूरियत का सही तौर पे कोई फुकदान नहीं है, वहाँ पर हमेशा काबिल लोगों की इज़्ज़त और उनकी पजीराई होती है। और यही एक वजह है, आज तो हम उसको देख रहे हैं लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, वज़ीर ख़जाना भी वो रहे। जहाँ तक आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का हमारे साथ, तो सिंपल सी बात है, नो डाउट इंडिया हमसे बड़ी रियासत है, लेकिन उसके बावजूद जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग वो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उनका लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर वो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना वो अपनी बलूगत जाके अपना नाम क्यों नहीं बनाएगा। इंडिया का वो बंदा है, ऐसा क्या है उसमें कि इंडिया के लोगों में कि जो उसको बाहर के यूके के लोगों ने उसके साथ प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने सिर्फ जो भी आए हैं ना वो खाऊ पीऊ आए हैं सारे, अपने ही उन्होंने तवज्जो दी है। वो नेशनल सोच उनमें लोगों में नहीं रही। करप्शन वहाँ भी बहुत है, लेकिन उनके जो लीडर्स मिले हैं ना वो बड़े मुखलिस हैं अपने मुल्क के लिए।